दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आप भविष्य में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए नियमित तौर से आप क्या करते हैं। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी प्रतिष्ठा वाला पद या जो कुछ भी एक्स वाई जेड, आपके टारगेट्स क्या हैं और उसके लिए प्रतिदिन आप कितना समय देते हैं, कितना डेडिकेशन आप दिखाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा समय नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो पाएगा? क्या आपका लक्ष्य वास्तविक है या बस वो आभासी है? कहीं आप खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? मतलब ये कि आज आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि आप जो बनना चाहते हैं क्या वास्तव में बन पाएंगे। क्या आपका जो डे बाय डे का वर्क है, क्या उस दिशा में आपको आगे ले जा रहा है या फिर आप केवल ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन ज़िंदगी इतनी होगी हंसी मैंने सोचा न था। अगर ऐसा है तो समझ जाइए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। तो आपका जो डेडिकेशन है, जो डेली रूटीन है, उसमें आपके टारगेट के लिए कितना समय है, कितना काम आप करते हैं, बताइएगा ज़रूर। और शाम को एक सेशन मैं करूँगा और उसमें मैं इस बात पर पुनः चर्चा करूँगा। फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि वर्तमान समय में नौकरियां तो बहुत कम आ रही हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ प्राइवेट सेक्टर की ऐसी नौकरियां आ जाती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां आ जाती हैं, जिसमें सैलरी बड़ी अच्छी मिलती है। दिल्ली में अगर नौकरी करने को मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई हुई है, ये देखो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, पहले बता देता हूँ। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है तो टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी एसएसटी, प्राइमरी टीचर, केजी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर, लैब असिस्टेंट यानी कि सेकेंडरी साइंस लैब, स्कूल नर्स और ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है। अब इसमें जो सैलरी है बड़ी अच्छी है। सैलरी कितनी है? टीजीटी की सैलरी यहाँ पर है 50,000 रुपये। एज होगी 21 से 50 साल के बीच में। 1 जुलाई 2024 को एज की गणना की जाएगी। और क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन टीजीटी हिंदी के लिए कि बीए डिग्री स्टडीड एट रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद एटलीस्ट 60% मार्क विद रेलिवेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। रेलिवेंट मतलब संबंधित जो विषय है, जैसे कि हिंदी हो गया। बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब यहाँ पर बीएड की बात हो रही है कि बीएड भी आपका होना चाहिए। तो संक्षेप में मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको मैं शेयर कर देता हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर जी, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश वाले टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जो जानकारियाँ वो भी मिल जाएंगी, बस वहाँ से जाकर इसे आप डाउनलोड कर लेना अगर आपको आवेदन करना है। आपको बता दें कि टीजीटी में बड़ी शानदार सैलरी है। टीजीटी हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, एसएसटी में अगर आप आवेदन करते हैं तो 50,000 रुपये महीने मिलेंगे, ठीक है। और एज भी काफ़ी है, 21 से 50 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और एनसीएस का एक्सपीरियंस है तो 55 साल तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल जो है ये सीबीएसई के मुताबिक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टीजीटी मैथ में भी बिल्कुल वैसे ही है। कंसोलिडेटेड मंथली पे 50,000 रुपये रहेगा। एज वही है और बस वही है, बीएससी होना चाहिए मैथ के साथ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं और हर पोस्ट के बारे में बताने लगूँगा तो वीडियो कम से कम 50 मिनट का बनेगा, जो कि अच्छी ही बात नहीं होगी। प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो 40,000 रुपये मिलेगा महीने में। और ए बैचलर डिग्री कंप्लीटेड एज रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ यहाँ पर है कि 55% अंक होना चाहिए आपका बैचलर में। बीएड डिग्री आर इक्विवेलेंट कंप्लीटेड एज रेगुलर कोर्स फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICTE UGC नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी में बीएड मांग रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपये का खेल है, बीएड वाले भी आवेदन कर ही दें। पता नहीं क्या सोच के ये लोग मांग रहे हैं। तो अगर बीएड वाले भी करना चाहें तो पीआरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी तो स्कूल की बात है, 100 रुपये की फ़ीस है, देना चाहें तो दे सकते हैं। 21 से 50 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और बाल वाटिका केजी टीचर के लिए 40,000 रुपये मिलेंगे महीने में। एज लिमिट वही है, 21 से 50 साल। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर के लिए भी बीएड मांग रहे हैं, ग्रेजुएट विद बीएड, और एज लिमिट वही है। एज लिमिट सब में 50 साल है, ठीक है। 50 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। स्कूल नर्स के लिए वही है। स्कूल काउंसलर के लिए क्या होना चाहिए? मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, मतलब अगर आपने पीजी किया हुआ है साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, और 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है काउंसलिंग में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक।
और एज लिमिट वही है 21 से 50 साल। तो दोस्तों लैब असिस्टेंट के लिए बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीटेड एज रेगुलर कोर्स विद 50% मार्क, एज लिमिट 21 से 50, और एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस इन रिकग्नाइज सीबीएसई स्कूल वुड बी डिज़ायरेबल। मतलब ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। सैलरी होगी 35,000 रुपये महीना। ऑफिस असिस्टेंट को भी 40,000 रुपये महीना मिलेगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, तो जो स्कूल की वेबसाइट है यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। सबसे ऊपर ही आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिख जाएगा। सबसे ऊपर जो एक लाइन चल रही है एप्लीकेशन फार्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फार्म आपको मिल जाएगा। आवेदन कैसे करना है, कई तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप ये जो फार्म है इसको आप डाउनलोड कर लें और इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उसको लगा दें और 100 रुपये की फ़ीस लेकर आप स्कूल के गेट पर जाकर जमा कर दें। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि 100 रुपये जो फ़ीस है इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दें, मतलब यूपीआई से भेज दें या चाहे जैसे भेज दें। यहाँ डिटेल्स दी गई है, इस अकाउंट नंबर में आप भेज दें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लें। स्कैन करके पेमेंट स्लिप के साथ इसे ईमेल कर दें। ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। या फिर पैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दें, हार्ड कापी ले जाके स्कूल के गेट पे जमा कर दें। लास्ट डेट इसकी 24 मई है। 24 मई तक आप तीनों में से किसी भी मेथड से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वो 8 जून को बुलाए जाएंगे। रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के लिए हो सकता है कि अगर कम लोग शॉर्टलिस्ट हो तो रिटन एग्ज़ाम ना हो, केवल इंटरव्यू हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये पूरा आवेदन फार्म है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। और एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट इन हिज हर ऑन हैंड राइटिंग। तो आप अपने ऑन हैंड राइटिंग में अपनी निजी, मतलब अपने हाथों से भरिएगा भाई। और जो भरना है आप भर लेंगे, कोई दिक्कत तो आपको आएगी नहीं। तो ये एक जानकारी है, क्योंकि सैलरी अच्छी है। 50,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, प्लस दिल्ली जैसे शहर में आपको रहने को मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन और दिखा दें तो आपको आसपास कोचिंग वगैरह भी मिल जाएगी। आसानी से अपनी जो सैलरी है उसे 60, 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में जो प्राइवेट ट्यूटर हैं जो घर घर जाके पढ़ाते हैं ना, वो भी बहुत पैसे लेते हैं। मतलब 1 घंटे अगर वो पर डे पढ़ाते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं और गार्जियन बहुत आसानी से पे भी करते हैं। तो गांव वाली स्थिति नहीं कि आपको 400 रुपये मिलेंगे, वहाँ पर सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 2-3 घंटे अगर आप घूम घूम के पढ़ा दें तो आसानी से आप मंथली 1 लाख रुपये जनरेट कर सकते हैं। मतलब स्कूल से निकलने के बाद 2-3 घंटे और दिखाएं तो आसानी से, ठीक है। तो दिल्ली से शहर के लिए वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब 1 साल के लिए ये वैकेंसी आती है। हालांकि ये एक्सटेंड भी होती है, लेकिन नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। पूरा एक आर्टिकल मैं वहाँ पर लिख दूँगा, तो वहाँ से जाकर और ये फार्म एप्लीकेशन सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ज्वाइन कर लेना स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को। आगे बढ़ते हैं। और देखो, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पहले तो ये बता दें, अगर आप पीएचडी किए हुए हैं या फिर नेट क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यूपी में जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो देखो शिक्षा सेवा आयोग से आएगी, लेकिन इसके जो अध्याचन हैं वो जुलाई में शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिए जाएंगे। शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। अब यहाँ पर देखो जिक्र हो रहा है 1017 पदों पर जो फॉर्म लिए गए थे 2 साल पहले, अभी उसकी परीक्षा भी होगी। और आयोग कह रहा है कि भैया जैसे ही लोकसभा चुनाव पूरे होंगे, नई सरकार का गठन होगा, हम सबसे पहले यही जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली यही पूरी करवाएंगे। उसके बाद टीजीटी पीजीटी पर हाथ लगाएंगे। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 पर आवेदन किए हैं 1017 पदों के सापेक्ष, वो लोग बिल्कुल रेडी रहें, तैयार रहें, क्योंकि पहली परीक्षा यही होनी है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको फ़र्क पड़ता है कि 30 दिन बाद होगी तो 30 दिन बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ठीक है, आराम कर लो 30 दिन और या फिर अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिलेक्शन ही लेना है, तो आप मान चलो ना कि आपकी जो दौड़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो लगातार सांस बांध के दौड़ने से बेहतर है कि अभी से आप आगे बढ़ो। कहा जाता है ना कि भोर के समय आगे ना बढ़े तो धूप के समय हैरान होगे। तो भोर के समय ही आगे बढ़ना शुरू कर दो अगर आपको क्रैक करना है। एनीवे, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं का परिणाम भी आ चुका है। इस बार सीबीएसई ने टॉपर्स नहीं घोषित किए हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी,
एक बच्ची जो थी वो 3 नंबर से पीछे रह गई तो उसने सुसाइड कर लिया। जानते हैं, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जो वीडियो गेम्स होते हैं, जो शार्ट वीडियोज़ होते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, आदमी जो है शार्ट टेम्पर्ड हो जाता है। मतलब ये होता है कि वो हर समस्या का समाधान चुटकी बजा के खोजना चाहता है, और जब समाधान उसको नहीं मिलता है तो वो क्विट कर देता है। उसको दुनिया वीडियो गेम जैसी लगने लगती है। इसी मैं लोगों से कहता हूँ कि वीडियो गेम और शॉर्ट वीडियो मत देखिए, आपके दिमाग पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इंसान दूर तक की सोच नहीं पाता है, हर समस्या का वो चुटकियों में समाधान चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जीवन एक संघर्ष है, लड़ाइयाँ लंबी भी होती हैं। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने मन की शांति और धैर्य रखना। डोपामीन, आप लंबे लेख को पढ़िए, कोई भी मोटिवेशनल बुक हो आप उसको ज़रूर पढ़िए। प्रतिदिन अगर आप कोई भी मोटिवेशनल बुक का मात्र 10 पेज पढ़ रहे हैं, 5 पेज भी पढ़ रहे हैं, तो आप 90% लोगों से ज़्यादा मोटिवेटेड और सकारात्मक रहेंगे, और इसका असर आपके जीवन में दिखेगा। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आप सुबह का नाश्ता करें ना, तो 5 पेज ही पढ़ें। अब जो लोग अभी नहीं जानते हैं मोटिवेशनल बुक्स के बारे में, मतलब कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मात्र 100-150 रुपये की किताब है, मेरी किताब नहीं है, आप लोग भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो मंगा लेना, पढ़ना। PDF पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ये जो किताबें होती हैं बहुत ही शार्ट में लिखी जाती हैं। इसको जूम करेंगे तो पेज लेफ़्ट राइट करना पड़ता है। अब जैसे कि मेरा जो करंट अफेयर है, इसको तो आप जूम करके पढ़ोगे तो लेफ़्ट राइट नहीं करना पड़ेगा, और फॉन्ट बड़े हो जाते हैं, आसानी से पढ़ लोगे, लेकिन जो PDF आपको मिलती है वो मज़ा नहीं देती है, ठीक है। तो किताबों को खरीद के ही पढ़ना चाहिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। करंट अफेयर की PDF लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके चेक कर लेना। और पहला कमेंट ये इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें मैं कुछ जरूरी जानकारियाँ आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाइए, वहाँ पर आपको इस परीक्षा के लिए फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और कुछ इनपुट्स भी मैं वहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, शाम को एक बार वीडियो चैनल पर ज़रूर आया करिए आप लोग, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन मंगलमय हो।